नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 1 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन निर्माण कार्यों में धनराशि उपलब्ध है तथा कार्य विलंबित है, उसे प्राथमिकता के आधार पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने बृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विवरण के आधार पर निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से कहा कि कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करे तथा कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के संबंध में शासन को अवगत कराया जाए। उन्होंने संस्थावार समीक्षा के दौरान विशेष रूप से विलंबित परियोजनाओं को रेखांकित किया तथा परियोजना प्रबंधक यूपीपीसीएल को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं की धनराशि वापस की जा चुकी है, उसे तत्काल पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें। मंडलायुक्त ने कहा कि कई परियोजनाएं हैंडओवर हो चुकी हैं, परंतु उसकी फीडिंग नहीं कराए जाने के कारण लंबित परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित हैं, जिससे मंडल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। इसे तत्काल दुरुस्त कराया जाए। यूपीपीसीएल के स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महाराजगंज, रसड़ा एवं ठेकमा में बालिका छात्रावास के निर्माण के स्थलीय जांच के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराए जाने हेतु एडी बेसिक बिना अवगत कराए बैठक से अनुपस्थित थे। मंडलायुक्त ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका 1 दिन वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कार्यदायी संस्था उप्र पर्यटन राज्य विकास निगम द्वारा आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में कराए जा रहे कुल 6 कार्यालय हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति कम मिलने तथा कार्य विलंबित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त किया तथा संबंधित अधिकारी को कार्य तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। यूपी सिडको द्वारा आजमगढ़ में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारी आवास के नवनिर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन शीघ्र भेजने का निर्देश दिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, C&DS, UPRNN, मंडी समिति, UPRNSS, उप्र पुलिस आवास निगम लिमिटेड आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जाने निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत नरेश कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर आमोद कुमार, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य प्रशासकीय विभागों तथा कार्यदायी संस्थाओं के मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के ऐनिया गांव में गुरुवार देर रात ग्राम प्रधान की जमीन पर नकली खोया फैक्ट्री का पुलिस ने भंडा फोड़कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। मौके से 50 कुंतल नकली खोया व मिठाई भी बरामद किया था। इस पूरे मामले पर एसपी ने कहा कि इस मिठाई को खाने से किडनी व लीवर पर सीधे असर पड़ता है। आपको बता दें कि पुलिस व प्रशासन की टीम ने बीती देर रात में शहर कोतवाली क्षेत्र के ऐनिया में छापेमारी कर ग्राम प्रधान अवधेश यादव की जमीन पर संचालित नकली खोया व मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर कई लोगों को हिरासत में लिया था और करीब 50 कुंतल से ज्यादा नकली खोया व मिठाई को बरामद किया था। इसी सिलसिले में शुक्रवार को दिन में पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया गया।
एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि 13 लोगों को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 12 लोग आगरा के व एक मिर्जापुर का निवासी है। उन्होंने बताया कि तमाम केमिकल पदार्थ और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर यहां पर नकली खोया और फिर मिठाई भी तैयार की जाती थी। यह मिठाई और खोया इतना खतरनाक था कि इसके उपयोग से यह सीधे किडनी व लीवर को डैमेज कर सकती थी। हालांकि इनके द्वारा करीब 1 वर्ष से यहां फैक्ट्री का संचालन किया जाता रहा। समझा जा सकता है कि कितना माल इन्होंने मार्केट में खपा दिया। आज की इस कार्रवाई में 50 कुंटल मिलावटी खोया और तमाम मिठाई, 16 कमर्शियल व 0.2 घरेलू सिलेंडर, 6 लोहे की भट्ठी व केमिकल युक्त पदार्थ व मुख्य आरोपी हरिओम पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बन्ना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर राजकुमार को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में हरिओम के अलावा विकास पुत्र रामदीन निवासी ग्राम बन्ना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 19 वर्ष, अजय वर्मा पुत्र कंचन सिंह निवासी ग्राम टंकी थाना डौकी जिला आगरा उम्र 19 वर्ष, सीताराम पुत्र रजकुमार निवासी ग्राम टंकी थाना डौकी जिला आगरा उम्र 18 वर्ष, गजेंद्र पुत्र सुबेदार निवासी मुरावन थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 24 वर्ष, जितेंद्र पुत्र जगदीश नारायण निवासी सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 26 वर्ष, रामस्कल पुत्र पप्पू लाल निवासी वरना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 19 वर्ष, बटेसुरी पुत्र राम निवास निवासी खांदकापुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 24 वर्ष, विश्राम पुत्र चरण सिंह निवासी वरना थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 21 वर्ष, नंद किशोर पुत्र नत्थी लाल निवासी ग्राम सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 19 वर्ष, भूपेंद्र पुत्र पप्पू निवासी फिरोजाबाद थाना आसाबाद जनपद आगरा उम्र 18 वर्ष, रामू पुत्र राम गोपाल निवासी सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र 18 वर्ष, राजकुमार पुत्र लालचंद्र डंकनीगंज थाना कटरा जनपद मिर्जापुर उम्र 53 वर्ष है। जबकि ग्राम प्रधान अवधेश यादव पुत्र श्रीचंद्र यादव, प्रवेश मौर्य पुत्र अज्ञात निवासी धर्मू नाला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, सतीश पुत्र अज्ञात निवासी सिलावली थाना फतेहाबाद जनपद आगरा व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात की तलाश है। देखिए, कल थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ी रिकवरी हुई है, जिसमें नकली जो खोआ बनता है, जो कि विशेष तौर से फेस्टिवल्स के दौरान इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती है, और शासन के भी निर्देश थे कि कहीं पे भी मिलावटी जो खाद्य सामग्री है वो त्यौहार के अवसर पर ना मिले, और कई बार इनसे जो लोग हैं जिनका सेवन करते हैं उनको इससे बड़ी दिक्कत भी हो जाती है, और कई बार ये जानलेवा भी साबित होते हैं। और इसी को लेकर हमारी जो टीम है वो लगातार इसमें सतर्क होकर काम कर रही थी। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्र में कि ग्राम ऐनिया में और जो धर्मू नाला है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा नकली जो खोआ है वो बनाया जा रहा है, और उसकी यहाँ से न केवल यहाँ जनपद में बल्कि अन्य जनपदों में सप्लाई की जा रही है। इसी पे सीओ सिटी और एसपी सिटी साहब और बाकी हमारी जो थाना कोतवाली की जो टीम है, एसओजी टीम है, इनके द्वारा मौके पे रेड किया गया, और इस रेड में बहुत ही अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में जो नकली खोआ वहाँ पे मिला है, जिसमें करीब उसकी जो क्वांटिटी है वो करीब 50 क्विंटल के आसपास में है। और इसमें से कई ऐसी चीज़ें मिली है जो केमिकल्स का उसमें यूज़ किया जा रहा था, और जो ऑयल्स हैं जो कि मतलब जो खाने योग्य नहीं है, उन सभी का इसमें किया जा रहा था। कुछ कलर्स थे जो कि मतलब जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उन कलर्स की मिलावट इसमें की जा रही थी, और केमिकल्स का प्रयोग करते हुए और जो पाउडर वगैरह है इनसे मिक्स करके और इनके द्वारा ये नकली जो खोआ है ये बनाया जा रहा था। और उसको फिर उसके बाद में जनपदों में जो बड़ी मिठाइयों की दुकान थी वहाँ पे ये लोग सप्लाई करते थे। इसके अलावा जो आसपास के जैसे मऊ जनपद है, बनारस है और जो जौनपुर है, यहाँ पे भी इनकी सप्लाई हो रही थी। और इसमें करीब आज 13 लोग हम लोगों ने पकड़े हैं, जो 13 लोगों में से एक आदमी मिर्जापुर का रहने वाला है, राजकुमार। इसके अलावा हरिओम, विकास, अजय, वर्मा, सीताराम, गजेंद्र, जितेंद्र, राम सकेल और बटेसुरी, विश्राम, नंद किशोर, भूपेंद्र और रामू, ये 20 से 25 साल की उम्र के सभी लोग हैं, और ये आगरा जनपद के रहने वाले हैं सब लोग।
तो यहाँ पे इनको जो ग्राम प्रधान है अवधेश यादव, इनके द्वारा एक मकान किराए पे दिलाया गया था और वहाँ पे ये लोग कॉमर्शियल रूप से इसका जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे और उसके बाद में इनकी सबकी मिलीभगत से इनका आसपास के जो जनपद हैं वहाँ पे इनकी सप्लाई की जा रही थी। इसमें 4 लोगों को भी वांछित किया गया। जो ग्राम प्रधान है वो मौके से भाग गए थे, फरार हो गए थे, अवधेश यादव। इसके अलावा प्रवेश मौर्य है, ये भी थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक सतीश हैं जो कि थाना फतेहाबाद जनपद आगरा के हैं और इसके अलावा अन्य इसमें कई और लोगों का भी जानकारी मिल रही है कि इनके द्वारा बड़े लेवल पे इस तरह की जो चीज़ें वो की जा रही है और जो बड़ी जो NCR और जो बड़े जनपदों में चूँकि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करने में इनको दिक्कतें होती है तो इन्होंने यहाँ पे रिमोट एरिया में ये स्थान चिन्हित किया गया था और यहाँ से फिर ये छोटे छोटे पीसेज में इनको मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में ये लोग इसकी सप्लाई करते थे और उसके बाद में इनका जो असली जो मावा है उसके साथ मिला के और इस मावे का जो खोआ है इसका प्रयोग किया जा रहा था। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से ये लोग जो आम जन है जो एक फेस्टिवल पे जो लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं दुकानों से उनकी जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे। इन सभी लोगों को आज गिरफ्तार हम लोगों ने किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और जिन जिन दुकानों पर इनकी सप्लाई की जा रही है उन्हीं उन जनपदों को भी सूचना दिया जा रहा है और जिन थाना क्षेत्रों में जिनकी सप्लाई इनकी हो रही थी वहाँ पर भी हम लोग जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनकी जाँच हम लोग करा रहे हैं और आगे की इसमें कार्रवाई चल रही है। और ये चूँकि काफ़ी बड़ा एक गैंग है और ये पूरा स्टेट लेवल पे ये लोग अपनी सप्लाई कर रहे थे तो इस पर अभी हमारी जो टीम है वो अलग अलग जो जानकारी कर रही है कि लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और कब से काम करे। अभी तक की जानकारी में ये मिली है कि करीब 1 साल से लोगों ने यहाँ पे अपना काम शुरू किया गया था। 1-2 जगह और भी जानकारी मिल रही है जहाँ पे कि हमारी टीम अभी काम कर रही है तो उस पर भी हम लोग उनके भी आगे इसमें बरामदगी भी करेंगे और उन लोगों की गिरफ्तारी भी करेंगे। इन सब लोगों के खिलाफ आगे जो कड़ी धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आगे जो गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इनके विरुद्ध की जाएगी। और इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं जो भी दुकानों से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं तो कृपया करके ये लोग सब लोग सतर्क रहें और सिर्फ क्वालिटी वाली जो दुकान है वहाँ से इस तरह की जो चीज़ें खरीदें और ये इसका ध्यान रखें कि त्यौहार के टाइम पे इस तरह की जो चीज़ें अगर कहीं पे भी कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को ज़रूर बताएं। ऐसी चीज़ों को ना खरीदें क्योंकि ये जान के साथ खिलवाड़ भी कर सकती हैं और इससे जो हमारे जो ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी है, लीवर है, इनमें सीधा ये इम्पैक्ट करती है और इसकी वजह से इनके ख़राब होने की वजह से ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक रिकवरी है और इसके लिए जो मेरी जो टीम है इसको 25,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है और जिन लोगों ने सूचना दिया थी उनको भी गोपनीय रूप से रखते हुए उन लोगों को भी इसमें पुरस्कृत करने का काम है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर, जिस तरीके से हमें प्रतिष्ठित जो दुकानदारों का नाम कुछ खुलासा हुआ या कुछ गिरफ्तारी या उनके और नाम आया था? देखिए इसमें जो दुकानों के अभी तक जो जानकारी क्योंकि अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और भी 1-2 जगह सूचना मिल रही है तो वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है और आगे जो ये कहाँ पे लोग इसका मतलब जो मटेरियल कहाँ से खरीदते थे उनकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा जो तैयार प्रोडक्ट था उसको ये लोग कहाँ सप्लाई कर रहे थे इसकी भी हम लोग जाँच करेंगे और यदि इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उन लोगों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई भी होगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा। यदि उनका कोई रजिस्ट्रेशन हो रखा है फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास में तो उनका भी कैंसिलेशन की कार्रवाई है वो भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कराएंगे। सिधारी थाना क्षेत्र में भी सर नकली मिठाइयों का भी अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, उसकी जांच की जा रही है, उसमें सैंपलिंग की जा रही है और बाकी जो उसकी रिकवरी करके उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। दीपोत्सव पर 8 वर्षों से निरंतर कुम्हार परिवारों को संरक्षण प्रदान करने का नेक काम करने वाली सामाजिक संगठन महिला मंडल जनसेवा समिति ने इस वर्ष भी नगर के आराजी बाग स्थित चौधरी गेस्ट हाउस में मेले का आयोजन किया है। मेले का शुभारंभ डीजे धनंजय मिश्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नगर सुनील कुमार धनवंता IAS एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन IPS द्वारा फीता काट कर किया गया। अधिकारीद्वय ने मेले में लगे सभी स्टॉलों पर जाकर कुम्हारों से बातचीत किया और कलात्मक दीपों की खरीदारी कर उनका हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर महिला मंडल के सचिव श्रीमती पूनम सिंह ने बताया कि 8 वर्षों से संगठन द्वारा कुम्हारों का मेला आयोजित कर उनकी कला को मंच देकर उनका हौसला अफजाई कर रही है। इस बार अन्य महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा भी विभिन्न प्रकार के घरेलू एवं हैंडमेड वस्तुओं का भी स्टॉल लगाया गया है। साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जनपद के उत्पाद मुबारकपुर की साड़ी एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में आकांक्षा का हैंडमेड ज्वेलरी, साधिका देवी, साक्षी अग्रवाल की क्रोशिया, मुबारकपुर की साड़ियों को महिलाओं ने खूब सराहा। वहीं कुम्हारों में भोलाराम, सुरेश प्रजापति, सरोज, बच्ची देवी,
साहब प्रजापति, नितिन प्रजापति, कमली, अंश प्रजापति, गायत्री देवी, शीतला निजामाबाद के स्टॉलों पर रखे दीपों की आगंतुकों ने जमकर खरीदारी किया और उनकी कलात्मक कला के कायल दिखे। इस अवसर पर कुसुम लता, मधुमिता बनर्जी, सुष्मिता बनर्जी, बंदना सिंह, डॉक्टर पंखुड़ी, अंशु श्रीवास्तव, सुनीता गुप्ता, ममता गुप्ता, सुरेश प्रजापति, शीतला, अनूप, उमेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजेंद्र राय आदि मौजूद रहे। महिला मंडल के द्वारा जो लोकल आर्टिसन हैं, जो लोकल कारीगर हैं, उनके विभिन्न उत्पादों को यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, बेचने के लिए रखा गया है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो हमारी ज़मीनी जो विरासत है, ज़मीनी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का, जो हमारे लोकल कारीगर हैं उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने का। और सरकार भी ODOP के तहत ये प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा ये हमारा प्रयास रहता है सरकार का कि जो लोकल लेवल पे जितने लोग हमारी परंपरा है, जैसे दिए जलाने की परंपरा है, उनको चाइनीज लाइट से उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको वापस हमारी परंपरा की तरफ बढ़ा जाए। इसके अलावा जो मजदूर हैं, जो साड़ी बनाते हैं, दिए बनाते हैं और भी बहुत सारे कुटीर उद्योग के माध्यम से जो चीज़ें बनाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और ये आज ये समिति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अच्छा कदम है और ये निश्चित रूप से इनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ इनको एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे इस परंपरा है हमारी आगे बढ़ेगी। कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए पिछले 9 सालों से हम लोग दीप मेला कराते आ रहे हैं। ये कला जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। तो जैसे चाइना के झालर जब लोग लगाने शुरू किए तो दिए जलाने लोग धीरे धीरे बंद कर दिए थे। कुल्हड़ में पानी पीना, दिए जलाना, ये सब चीजें लोग बंद कर दिए थे। इस वजह से ये लोग अन्य रोजगारों में धीरे धीरे जा रहे थे और बहुत लोग जा चुके हैं। तो इस कला को मतलब बढ़ावा मिले, लोग दिए जलाएं, इसलिए हम लोग अवेयरनेस के लिए इतने सालों से दिए मेला लगा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य? ये जरूरतमंद कुम्हार जो अंदर गली गुच्चे में रहते हैं, जिनके दिए नहीं बिकते हैं, उनके लिए हम लोग निःशुल्क यहाँ प्लेटफॉर्म देते हैं और पूरे जिले से लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आए दिए खरीदे ताकि इनकी खुशियों भरी दीपावली मना सकें ये लोग। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन व अध्यक्षता में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर 2024 के अंतर्गत जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना रानी की सराय व उनकी टीम द्वारा सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारीगणों, महिला हेल्प डेस्क कर्मियों, साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों को साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 व वेबसाइट cybercrime.gov.in के संबंध में जानकारी दी गई तथा इससे भी अवगत कराया गया कि साइबर क्राइम सेल थानों का कार्य है कि पीड़ित व्यक्ति के आने पर उनकी समस्या को 1930 हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर कर दी जाए तथा वेबसाइट पर पंजीकृत कर दी जाए। ऐसा करने पर पीड़ित व्यक्ति का पैसा तत्काल होल्ड हो जाता है व बैंकों और पेमेंट गेटवे द्वारा वापस करा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड जैसे ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, साइबर जासूसी, कॉपीराइट का उल्लंघन इत्यादि को रोकने में मदद मिलती है। अतः सभागार में उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में भी अवगत कराया गया। इसके बाद इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकार सदर अनंत चंद्रशेखर द्वारा वर्कशॉप में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की अध्यक्षता में स्वागत भाषण करते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर 2024 के विषय में अवगत कराया गया तथा यह बताया गया कि पुलिस द्वारा लगभग 8000 रंगीन पंपलेट व स्टिकर तैयार कर सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों, बसों, ऑटो रिक्शा आदि वाहनों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया तथा साइबर फ्रॉड के प्रचार प्रसार हेतु जनपद के सभी 26 थानों द्वारा उनके थाना क्षेत्रों के बाजारों, मॉल, विद्यालयों,
बैंकों तथा सार्वजनिक स्थानों पर साइबर फ्रॉड के जागरूकता से संबंधित लगभग 10,000 साइबर सुरक्षा जागरूकता पोस्टर बैनर का वितरण कर जनपद के लगभग 1 लाख जनपद के कुल जनसंख्या के लगभग 2% से अधिक व्यक्तियों को जागरूक किया गया व इसके प्रचार करते हुए जन सामान्य को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों विषय में जानकारी दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को तकनीकी जानकारी देते हुए बताया गया कि कैसे जन सामान्य की समस्याओं का अधिकाधिक निस्तारण कराया जाए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपने भाषण में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों के विषय में अवगत कराया गया तथा पुलिस कर्मियों को बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति साइबर फ्रॉड से संबंधित शिकायत लेकर थाने पर आता है तो थाने पर नियुक्त किए गए साइबर मित्र द्वारा तत्काल सिखलाए गए तरीके से उनके समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर फ्रॉड से बचाव में सराहनीय कार्य करने वाले थानों पर नियुक्त 25 कंप्यूटर ऑपरेटर आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिनके द्वारा वर्ष 2024 में जन सामान्य के लगभग 81,80,000 रुपए उनके खातों में वापस कराए गए थे। कार्यक्रम के अंत में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बताया गया कि विभिन्न माध्यमों से होने वाले साइबर फ्रॉड के विषय व इससे बचाव हेतु आजमगढ़ पुलिस द्वारा जागरूकता संबंधित कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, पंपलेट वितरण, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से साइबर जागरूकता का प्रचार प्रसार जा रहा है, जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी न हो सके। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज की डेट में जो एक आम आदमी है और जो कि अपना बैंक में अकाउंट रखता है और इसके अलावा पुलिस के लिए भी एक तरीके से जो सबसे बड़ा जो आज के डेट में चैलेंज है वो है साइबर क्राइम। और इसको लेकर जो अक्टूबर माह में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और इसमें आज जनपद के जो हमारे सभी थाने हैं, साइबर थाना और इसके अलावा सभी थानों पे जो साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है, इन सभी के कर्मचारियों को बुला के और आज उनको विस्तृत रूप से साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस तरीके से अगर कोई घटना होती है या कोई कंप्लेनेंट थाने पे आता है तो क्या प्रक्रिया अपनानी है और किस तरीके से उसका तत्काल वहाँ पे थाने पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और जो साइबर हेल्प डेस्क जो बना हुआ है नेशनल लेवल पे और जो हमारी साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पे जो पोर्टल है उस पे जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में किस तरीके से उनका उपयोग करते हुए अकाउंट का फ्रीज कराना, इसके अलावा जो अकाउंट है फेक अकाउंट जिनको यूज किया जा रहा है साइबर में, उन अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स कैसे प्राप्त की जाती है, इसके अलावा जो मोबाइल है उसको कैसे ब्लॉक कराना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे आज पुलिस सभागार में किया गया था, जिसमें थानों के सभी हमारे साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त हमारे जो महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा जो सीओ जो क्राइम है, एसपी क्राइम और इसके अलावा जो साइबर थाने की जो हमारी पूरी टीम है उसको यहाँ पे बुलाया गया था। और इनको डिटेल में पोर्टल पे कैसे काम करना है, कोई व्यक्ति अगर आता है तो जो 1930 जो एक साइबर हेल्प डेस्क के नाम से एक नंबर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से उसको लोगों को लाभ मिल सकता है, इन सब चीज़ों की विस्तृत रूप से यहाँ पे जानकारी दी गई थी। और सभी लोगों ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में ट्रेनिंग यहाँ पे लिया है। और जिन लोगों ने पूर्व में अच्छी रिकवरी कराई है और जो बड़े साइबर क्राइम के जो मामले थे उन लोगों के अकाउंट फ्रीज करा के, अकाउंट होल्ड करा के और उनके पैसे जो रिटर्न कराए थे, उसमें से करीब 25 जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको इसमें पुरस्कृत भी किया गया था। और आगे भी जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाएगा। साथ ही साथ सब लोगों को बताया गया कि कोई व्यक्ति यदि थाने पे जाता है या साइबर थाने में जाता है तो सबसे पहला काम है कि जाते ही सबसे पहले उसकी जो भी कंप्लेनेंट जो कंप्लेन लेके आता है उसको वहाँ पे रजिस्टर करना है। वहाँ पे एक रजिस्टर रखा गया है और उसके बाद में चूँकि जितनी भी साइबर हेल्प डेस्क है थानों पे, वो एक तरीके से जो साइबर थाना है जनपद का उसका एक्सटेंशन है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में सब लोग काम करेंगे। और आगे आने वाले टाइम में जितने भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो डेली मतलब जो ऑन एन एवरेज यहाँ पे जनपद में एक एनालिसिस किया गया है तो 20 से 25 कंप्लेंट यहाँ पे डेली आ रही है। और हम लोग इसमें पूरी तरीके से हमारी जो टीम है उसको इस चीज़ के चैलेंज के लिए तैयार कर रहे हैं कि ये लोग जो साइबर क्राइम है उसको
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजें जो कि एक आम आदमी और एक जो मेहनत का व्यक्ति है उसकी जो मेहनत की कमाई है उसको दूर बैठे बैठे उनके अकाउंट से वो लोग निकाल ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के लिए सबको बताया गया है। 18 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में आयोजित हुए आजमगढ़ महोत्सव 2024 के अंतर्गत मेगा लकी ड्रा कूपन के विजेताओं को शुक्रवार के दिन हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा मेगा लकी ड्रा के प्रथम विजेता आरती यादव सहसपुर रौनापार आजमगढ़ को स्विफ्ट LXI कार, द्वितीय विजेता मेसर्स द्वारिकाधीश कंस्ट्रक्शन केयर ऑफ रमेश भाई लालगंज को इग्निश सिग्मा कार एवं तृतीय विजेता आलोक वर्मा अंबेडकर नगर, पूनम गुप्ता अजोही जौनपुर, कुसुम यादव डिगवनिया मझवा आजमगढ़ को इस स्कूटी एवं उसकी चाबी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला पर्यटन एवं सूचना अधिकारी रूपेश गुप्ता सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। उत्सव के अंतर्गत जो सभी लोगों ने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया था उसका रिजल्ट घोषित करने के उपरांत आज जो प्राइजेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ की विजेता श्रीमती आरती यादव जी, उनको स्विफ्ट डिज़ायर कार का इनाम जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ सेकंड प्राइज़ के जो विजेता हैं उन्हें इग्निस कार और थर्ड प्राइज़ के विजेताओं को 3 स्कूटीज़ का यहाँ आज वितरण किया गया है। तो ये जो मुख्य 3 इनाम थे आजमगढ़ महोत्सव में लकी ड्रॉ के, उनका आज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए, सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इन्होंने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया और ये विजयी हुए, तो डेफिनेटली लकी हैं हमारे ये सभी प्राइज़ विनर्स। इन्हें एक कूपन, हाँ, महोत्सव उत्सव में कूपन भरते, एक कूपन भरते, स्विफ्ट कार निकली है, फर्स्ट प्राइज़ हमें मिल गया है। बहुत खुशी हुई है, जितनी बहुत खुशी है हमें खुद। लकी ड्रॉ सही में, लकी ड्रॉ नाम ही ऐसा है, सही में द्वारकाधीश कंस्ट्रक्शन से आए लालगंज से। क्या करते हैं आप? वो जल निगम का पानी पाइपलाइन का टंकी काम कर रहे हैं और हमारे सेकंड प्राइज इग्निस कार निकली है आजमगढ़ महोत्सव में। कूपन भरे थे? कूपन भरे थे 4 ठो। कितने भरे थे? 4 ठो। द्वारकाधीश से कौन इधर आइए जी, इधर आइए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या आप सोचे थे कि हमारी गाड़ी निकलेगी? ना सोचे तो नहीं, निकल गया, किस्मत था। बहुत खुशी है। जल निगम में सहायक अभियंता है। लगभग वही 10 कूपन था, 10 कूपन भरे हुए थे। थर्ड प्राइस ये निकला, स्कूटी निकला हुआ है। खुशी तो बहुत है भाई, इतनी पर्ची पड़ी हुई थी, उसमें अगर अपना नाम निकला है तो खुशी तो होगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय टास्क फोर्स माह अक्टूबर 2024 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नवजात बच्चों का पंजीकरण, गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनका इलाज की समीक्षा में बिलरियागंज, तहबरपुर, लालगंज, पलहनी में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पाए जाने पर संबंधित MOIC को निर्देश दिया गया कि नवजात बच्चों का पंजीकरण एवं गर्भवती महिलाओं को आयरन की दवाएं 100% उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव में सठियाम, मार्टिनगंज, बिलरियागंज की प्रगति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित MOIC को निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव कराने के लिए जिन आशाओं की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें जिनकी कार्य प्रगति खराब है, उन्हें चिन्हित करते हुए रिपोर्ट CMO को उपलब्ध कराएं। परिवार नियोजन की समीक्षा में तहबरपुर, फूलपुर, महाराजगंज की प्रगति बेहद खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित MOIC को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर परिवार नियोजन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ई संजीवनी के माध्यम से ऑनलाइन OPD,
टेलीमेडिसिन के अंतर्गत डेडिकेटेड मेडिकल ऑफिसर द्वारा ओपीडी की प्रगति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित करें जिनकी ओपीडी की प्रगति खराब है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करें। आरबीएस के टीम की विजिट एवं स्क्रीनिंग विद्यालयों में कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त एमओआईसी को निर्देश दिए कि अपने माइक्रो प्लान को एबीएसए को शेयर कर विद्यालयों में विजिट कर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर सुपोषित कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त एमओआईसी को निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना, आशाओं का भुगतान व सीएचओ के बकाये मानदेय का भुगतान दीपावली से पहले अवश्य करा दें। जिलाधिकारी ने बच्चों का 100% टीकाकरण एवं डेंगू, चिकनगुनिया आदि संचारी रोगों के पर्याप्त एवं समुचित प्रबंध किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, एसीएमओ, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल आजमगढ़, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, समस्त एमओआईसी, डीसीपीएम, बीपीएम सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद में अंग्रेजी शराब, बियर व देशी शराब के सरकारी ठेके इस समय अपराधियों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें शराब की दुकानों पर या तो शराबी किसी न किसी बहाने उत्पात करते हैं या फिर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों जहानागंज थाना क्षेत्र में चिरैयाकोट के समीप और गोधौरा में इसी प्रकार की घटना सामने आई थी। चिरैयाकोट के समीप तो पेट्रोल पंप के पास मारपीट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल है। वहीं गोधौरा में तो मुख्य मार्ग जो कि आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग है, सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार इस मार्ग से 100 मीटर दूर पर सिवान में देशी अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान आसपास ही स्थित है। 22 अक्टूबर की रात में सेल्समैन अंदर सोया था, तभी मोटरसाइकिल से पहुंचे अपराधियों ने सेल्समैन को बाहर निकालने की कोशिश की। वह नहीं निकला, तब अपराधियों ने सुराख में मिर्ची धुआ कर दम घोटने की कोशिश की। सेल्समैन आखिरकार बाहर निकला, तब उस पर हावी हो गए। मारपीट कर ठेके पर रखे बिक्री के 18,000 रुपए और शराब की बोतलों को लूट ले गए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए। मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि अपराधियों की तलाश में सीओ तथा थानाध्यक्ष की टीम काम कर रही है। तमाम बिंदुओं की विवेचना की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। थाना जहानागंज में एक घटना 22 तारीख में घटित हुई है, जिसमें वहाँ पे एक देसी शराब की दुकान है, एक इंग्लिश शराब की दुकान है और एक वहाँ पे बियर की दुकान थी, जो कि माननीय है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जो दुकानें हैं वो मेन रोड से दूर बनाई गई है, करीब 100 मीटर अंदर, और थोड़ी सुनसान जगह में थी। वहाँ पे कुछ लोग, अपराधी लोग वहाँ पे आए थे और उनके द्वारा कुछ इस तरह का जो जहरीली जो गैस है उसके अंदर, जैसे उसमें मिर्ची या मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें जानकारी मिली कि मिर्ची का जो पाउडर है उसको जला के और इन लोगों के द्वारा उसके अंदर डाला गया। उसके बाद में जो आदमी बाहर निकला है तो इन लोगों ने उसमें से जो उसके पास में करीब 18,000 रुपये थे वो उससे लिए हैं और कुछ शराब की जो बोतलें हैं वो निकाली गई है। इसकी हम लोग जांच, इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो हमारी एसओजी टीम है वो थाने की टीम है, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इसमें हमने लोगों ने लगाई है। कुछ लोगों को अभी इसमें जानकारी मिल रही है कि इसमें मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे और इन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना की गई, जिसमें सीसीटीवी और ये सारी चीज़ों की जाँच करके और कार्रवाई की जा रही है। जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। जमीनी विवाद में पुत्री, दामाद और पुत्री की 2 बहुओं पर वृद्धा की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, वृद्धा का पोता है। पोते ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहसील निजामाबाद थाना तहबरपुर के ग्राम सिकंदरपुर के निवासी आनंद यादव पुत्र मेघनाथ यादव ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मेरी दादी फूलदेई को मेरी बुआ मनु पत्नी रामचेत यादव ग्राम दमदियोना थाना अहरौला बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर अपने घर ले गई।
8 जनवरी 2024 को दादी के नाम से खादा रामपुर में 30 विश्वा जमीन थी, जिसको उनकी इच्छा के विरुद्ध बैनामा करा लिया गया। जब इसकी जानकारी हमें हुई और मैं अपने दादी से पूछा ऐसा क्यों किया, तो दादी ने बताया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, मेरी इच्छा के विरुद्ध बैनामा करा लिया गया। इसी बात पर मेरी बुआ मनु मेरी दादी को मेरे और मेरे पिताजी के सामने ही गाली देने लगी और मेरी दादी माँ को प्रताड़ित करने लगी। मेरी दादी ने कहा कि मैं अपने लड़के मेघनाथ यादव के पक्ष में बयान दूंगी। इसी से नाराज होकर 17 अक्टूबर 2024 की रात में मेरी बुआ मनु पत्नी रामचेत पुत्र सहदेव व उसकी बहू पूसी पत्नी अंगद व नीलू पत्नी पंकज ने मिलकर मेरी दादी की हत्या कर दी और लाश को दुर्वासा में जलवा दिए। जब इसकी सूचना हमें हुई कि मेरी दादी की लाश जल रही है, तो मैं अपने फूफा रामचेत से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने गाली देते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी दादी की हत्या कर दिया हूँ, वैसे ही तुम्हारी भी कर दूंगा। मैंने इसकी सूचना डायल 112 पर दिया। पुलिस आई तो घटना का निरीक्षण किया और कहा कि थाने पर तहरीर दीजिए, कार्रवाई होगी। मैं थाने पर गया तो मेरी सुनवाई नहीं हुई। अंगद यादव ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए मांग किया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कि जैसे हमारी फुआ जो हैं हमारे घर पे आए थे, तो सर वो थोड़ा हमारी मम्मी से हमारी दादी में थोड़ा टुनफुन हुई थी, तो वो हमारी फुआ भी यहीं पे रहती थी, 20-22 साल यहीं पे रही हैं। तो सर थोड़ा टुनफुन वो हमारी फुआ का जो हमारी दादी को लेकर चली गई अपने घर पे, तो उनके नाम 30 बिस्सा जमीन थी, तो सर वो उसको लिखवा लिए हैं बड़ा फुसड़ा कर। तो हमारी दादी थोड़ा दिमाग सर क्रेक थी ज़्यादा जी, हमारी बुआ ने लिखवाया। तो लिखवाने के बाद उस पर हम मुकदमा कर दिए थे जी। सर वो बयान पे आ गया था, तो जो हमारी दादी थी वो हमारे पक्ष में बयान देना चाहती थी। हमारे पक्ष में आना था, तो सर उसे 18 तारीख है, 17 तारीख उनको रात में हमारी फुआ हमारे फुफ्फा जी उनके बहू ने मार दिया। तो सर बिना हमको बताए दुर्वासा धाम पे चोरी से लाश को जला रहे थे वो लोग। हमारे फुफ्फा जी उनके कुछ लड़के चोरी से जला रहे थे, तो हम लोगों को सूचना मिली, तो हम लोग मौके पे वहाँ पे 112 नंबर पे कॉल किए। 112 नंबर आई, तो 112 नंबर वहाँ पे सर जैसे झगड़ा वगड़ा मार होने लगी। 112 नंबर कोई हथियार नहीं होता था, तो वो लोग बहुत संख्या में थे, वो लोग बहुत जनसंख्या में थे। तो 112 एसओ के पास फ़ोन किया है। एसओ साहब बोलने को लाश को जलने दीजिए, मनीष पाल अरवल थाने में पड़ता है, वो लोग बोलने को लाश को जलने दीजिए। तो हम लोग इस थाने गए, तो हम लोग सुबह बुलाएँ। तो जब हम लोग सुबह में पहुँचे, तो जब सुबह पहुँचे तो बोलने की एफआईआर नहीं लिया जाएगा आपका, आप जहाँ जाना चाहिए जहाँ जाइए। उनको यहाँ गाली गलौज भी दिया, हम लोग डांट के वहाँ से भगा दिए हैं। मनीष पाल इसको तहरीर वगैरह नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। उनको पता था सब कि वो खुद बोले हैं कि लाश को जलने दीजिए। कितनी जमीन रही होगी? 30 बिस्सा थी। उनकी आप क्या लगते हैं जो हमारी दादी रहती है? हाँ, वो हमारी फुआ है। लड़के नहीं थे आपकी दादी के? एक ही लड़का है, वो सर फौज में सूबेदार है, फौज से सूबेदार से रिटायर्ड है। एक ही लड़का उनके फौज में सूबेदार हैं वो। सर वो हमारे पक्ष में बोलने कि हमारे एक ही लड़का है, हम उनको जमीन देंगे, आपने हमसे कैसे लिखवा लिया? तो सर जैसे पक्ष बयान पे आ गया, तो वो हमारे पक्ष में बयान देना चाहती थी। तो सर 17 तारीख को रात में उनको मार दिया गया। कप्तान साहब क्या आपको समझा? बोले हैं कप्तान को आपको न्याय मिलेगा, कप्तान साहब बोले हैं। कप्तान साहब बोलेंगे हम थाने बात कर रहे हैं, एसओ से आपको न्याय मिलेगा। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। The cheapest and most beautiful hotel in Ajamgarh. Latest hall decoration. Best catering arrangement. Lowest menu rate. Best taste. भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज। मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए, RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप।